होली जोग फल्गुमा के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार की जो होली है वह 24 तारीख को होलिका दहन होगा और 25 को यानी सोमवार के दिन होलिका रंगों से उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में यह जो होली का त्योहार है वो बेहद ही शुभ होने वाला है। होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण हमारे भारत पर कोई असर नहीं देगा। ऐसे में होली पर हम कई ऐसे उपाय करते हैं जिसको करने से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो होती है वो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही होली के दिन ही माता पार्वती और शिव जी का गवाना हुआ था। ऐसे में हम महादेव के लिए ऐसा सरल सा उपाय करेंगे जिसको करने से महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं और किस तरीके से एक ही उपाय से आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा यह भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है पीपल का एक पीपल का पत्ता। पीपल के जो पत्तों की संख्या रखनी है वो आपको रखनी है 5 और आपको ऐसा पत्ता लेना है जो पत्ता हरा भरा रहता है। आपको ऐसा पत्ता नहीं लेना है जो पत्ता सूख जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको गिनती के पूरे 5 पत्ते लेने हैं और पत्ता कहीं से कटा पिटा भी ना हो, पूरा अच्छा सा साबुत सा आपको 5 पत्ते ले लेना है। इसके बाद में आपको लेना है काली तिल। तो काली तिल आप ले लीजिए और इसके बाद में आपको लेना है 1 लोटा जल। जो भी आप जल ले तो आप जो भी जल ले वो आपको अपने घर का ही शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा आप शुद्ध जल ले लीजिए और आप लोटा कोई भी यूज कर सकते हैं। आपके पास तांबे का है तो तांबे का ले सकते हैं, अन्यथा आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज हैं जो हमने ली है पीपल के पत्ते और काली तिल वो दोनों ही आपको मिला लेनी है उस लोटे के अंदर। उस लोटे के अंदर ये दोनों ही चीजें आपको मिला लीजिए, मिला लेना है। और किस तरीके से इसका लाभ होगा वो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें एक चीज और मिलानी है जो आपको मिलानी है हल्दी। तो हल्दी की जो गांठ है उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको इसमें मिला लेना है। जब आप ये सारी चीजें मिला ले तो ये सारी चीजें मिलाने के बाद आपको यह लोटा लेकर जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर आपको यह जो लोटे में जितना भी सामान है और जो जल है वो आपको धीमी धार के में बहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर दिशा में खड़ा होना है और आप ये सारा का सारा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब आपने जब ये जल चढ़ा दिया उसके बाद में बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी समस्या के समाधान के लिए यह उपाय करेंगे। तो आप अगर बीमार व्यक्ति हैं, अगर आप बीमार हैं तब आपने यह उपाय की और जब आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो आपको संभेश्वर महादेव, शिव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है संभेश्वर महादेव। इस नाम का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जब आप जल चढ़ाते सारी चीजें आपने चढ़ा दी और अगर आप बीमार हैं, आप बीमारी के लिए अगर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको पीपल के पत्ते जो है वो उठा लेना है। 5 के 5 पत्ते आपको उठा लेना है और उसका जो जल है जब आप चढ़ाएंगे थोड़ा बहुत जल जो होता है उसमें लगा ही रहता है तो वह सारा जल आपको अपने सर के ऊपर छिड़काव कर लेना है। ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा आराम हो जाएगा। धीरे धीरे बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने यह जो उपाय है किसी और के लिए किया है, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आपको यह जो पीपल के पत्ते हैं जब आप सेम तरीके से सारी चीजें आपने चढ़ा दी शेषर महादेव का नाम लेते हुए, फिर पीपल के पत्ते आपने उठा लिए और उठाकर आपको उसी लोटे में जिससे आपने जल चढ़ाया है उसी लोटे में रखकर आप घर लाइए और जो भी व्यक्ति बीमार है उस पत्ते का उसको स्पर्श करा दीजिए। ऐसा करने से उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी अगर आप करते हैं।
अगर आपने यह जो उपाय है वो शीघ्र विवाह के लिए किया है, तो शीघ्र विवाह के लिए जब आप यह उपाय करेंगे तो होली के दिन, जो कि होली का दिन है, सोमवार के दिन पड़ रहा है, और सोमवार के दिन 25 तारीख को आपको यह उपाय करना है जो सोमवार के दिन अगर शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करेगा, क्योंकि जो होली का दिन है वो माता पार्वती और शिव जी के लिए बेहद ही खास है। इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का गौना हुआ था। ऐसे में अगर हम शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करते हैं होली के दिन, तो हमारी वो समस्या जरूर दूर हो जाती। तो आपको सेम इसी तरीके से सारी चीजें लोटे में डालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। लेकिन आपको जो शिव जी का जो नाम स्मरण करना है तो वो आपको करना है एकांत शवर महादेव। एकांत शवर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह सारी चीजें चढ़ा देनी है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इस तरीके से इस उपाय को करने से होली के दिन, सोमवार के दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो हमारी शीघ्र विवाह संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शादी विवाह में जो भी अर्चना रही थी वो भी दूर हो जाती है। अगर आपने घर की सुख समृद्धि के लिए, धन्य धान्य के लिए यह उपाय किया है तो होली के दिन यानी 25 तारीख को आपको इसी तरीके से एक लोटा तैयार करना है। उसमें ये सारी चीजें काली तिल, पीपल और हल्दी डाल लेना है। यह सारी चीजें आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और यह जो आपको काम करना है वो सुबह के समय करना है। मतलब जैसे होली 25 तारीख को, तो आपको सुबह 7:08 के बीच में अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको इसका जो फल है वो ज्यादा मिलेगा। तो आप यह उपाय कर लीजिए। और जब आप जल चढ़ाएं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अगर आप घर के सुख समृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय को करने से जब आप जल चढ़ा ले तो उसके बाद सेम उसी तरीके से आपको जल चढ़ाना है। उत्तर दिशा में खड़ा होना है और सारी चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। सिर्फ आपको पीपल के 5 पत्ते उठाना है और यह पत्ते आपको अपने घर लेकर आना है। और आपको अपने घर की प्रत्येक जगह पर इस पत्ते में जो भी पानी है, जो भी इसमें जल है, उसका छिड़काव कर देना है। और आपको जब आप चलकर छिड़काव करें तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोल देना है। और जो भी आपके परेशानी है, आपकी समस्या है, उसको भी आप बोलते जाइए और आप पत्तों से पानी का छिड़काव करते जाइए। ऐसा करने से आपकी घर की सारी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। और अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है तो वो भी होने लगती है। तो यह सरल से उपाय थे जो आपको पीपल के पत्ते से करना है होली के दिन। होली के दिन अगर हम पीपल के पत्ते से महादेव का यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही सभी बाधाएं, सभी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो आप होली का दिन, जो कि 25 मार्च को है और इस बार की जो होली है वो सोमवार को पड़ रही है, साथ ही साथ इस होली में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो चंद्र ग्रहण के लगने से और साथ ही साथ यह जो होली है वो पुष्य नक्षत्र में पड़ रही है। यह बहुत ही शुभ योग है। तो इसमें अगर आप यह उपाय करते हैं भोलेनाथ के लिए, अगर आप यह उपाय करते हैं और शिव जी को अगर आप प्रसन्न करते हैं, यह जो आपको उपाय बताया गया वो आपको सोमवार के दिन का उपाय है। और होली पर पड़ने वाला जो सोमवार है वो बेहद ही खास है। शिव जी का संबंध होली से है ही, तो इसलिए आप यह जो सोमवार है, होली का जो सोमवार है, वो खाली मत जाने दीजिए। इसका आप लाभ जरूर उठाइए। तो ये छोटा सा उपाय था। इस उपाय को करने से उपाय एक ही है लेकिन तरीके कई हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।